गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे हिंदी बाय नीरू मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम द्विगु समास के विषय में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और यदि कुछ आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम द्विगु समास किसे कहेंगे देखते हैं। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, मतलब समूह के बारे में बताता है। इस समास में है जो पूर्व पद है, जो पहला पद होगा हमारा संख्यावाचक होगा। हमने पढ़ा था कि समस्त पद क्या होता है। समस्त पद में दो पद बताए गए थे, पूर्व पद और उत्तर पद। और जब द्वंद्व समास में पढ़ा था हमने, तो उसमें दोनों ही पद, जैसे एक दो उदाहरण दिया था, 1 2 3 4 5 6, ये इसमें जो दो पद हैं दोनों ही पद संख्यावाचक थे। वो जिसमें दोनों ही पद संख्यावाचक हो वो वहाँ हमारा द्वंद्व समास, यदि ऑप्शन में है तो आप द्वंद्व समास को चुनेंगे। लेकिन द्विगु समास में क्या बताया गया है कि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा और समस्त पद एक समूह के बारे में बोध कराएगा। जैसे दोपहर, दोपहरों का समाहार या फिर दोपहरों का समूह। तिकोना, तीन कोणों का समाहार या फिर समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। नवरात्र, एक दो उदाहरण यदि लेते हैं हम, नवरात्र, नौ रातों का समाहार। तो ऐसे ही हमारा जहाँ पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और पूरा ही पद, मतलब समस्त पद ही हमें एक समूह का ज्ञान करवाए, वहाँ हमारा द्विगु समास होता है। अभी इसमें एक उदाहरण हमने पढ़ा है, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। यदि हम जिसके संदर्भ में विग्रह करेंगे उसी के संदर्भ में उसका नाम होगा, क्योंकि कई शब्द हमारे ऐसे हैं जिसमें कई तरह के दो या तीन प्रकार के समास हो सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। यदि विग्रह हम ऐसे करते हैं तो फिर होगा हमारा द्विगु समास। लेकिन यदि हम बोलते हैं कि चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, तो फिर हमारा किस में चला जाएगा, ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे ही हमने पढ़ा था पीताम्बर एक शब्द, जैसे एक से अधिक समास भी एक शब्द में हम बना सकते हैं, लेकिन वो जिसके संदर्भ में हम विग्रह करेंगे, जिसके बारे में विग्रह करेंगे, उसी के अनुसार उसका नाम रहेगा। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, यदि हमने ऐसे जो विग्रह किया है समस्त पद का, तो फिर हमारा हो जाएगा पीताम्बर पीत हैं अंबर, या फिर पीले हैं अंबर जिस कपड़े या वस्त्र, तो विष्णु जी या फिर श्री कृष्ण जी के बारे में कहा गया है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन यदि हमने बोला कि पीत हैं जो अंबर, फिर हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास से आगे हमारा शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ बहुव्रीहि समास के ये लिखा हुआ है। बहुव्रीहि समास के विषय में पढ़ेंगे। बहु का आप सभी को का पता है, बहु का क्या अर्थ होता है, बहुत, अधिक, मतलब अधिक जिसको बोलते हैं शब्द एक बहुत। और व्रीहि का अर्थ होता है धान हो, अर्थात इसका क्या हुआ, किसान। इस प्रकार बहुव्रीहि समास शब्द में भी एक समास है। बहुव्रीहि समास में भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। किसके पास, जिसके पास बहुत धान हो, किसके पास होता है, किसान के पास, तो इसका अर्थ क्या हुआ, किसान। तो इस संदर्भ में जिसके बहुव्रीहि शब्द में यदि समास पूछ लिया जाए, कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि बहुव्रीहि समास में कौन सा, बहुव्रीहि शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा होगा हमारा, बहुव्रीहि ही होगा, क्योंकि किसी तीसरे पद के बारे में हमें बता रहा है। अभी परिभाषा क्या होगी इसकी। इस समास में दोनों पदों में से कोई भी एक या दोनों पद प्रधान नहीं होते, क्योंकि हमने जब अलग अलग समास की परिभाषाएं पढ़ी हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था अव्ययीभाव समास। उसमें था कि पहला पद हमारा प्रधान होगा और समस्त पद एक अव्यय के रूप में ही कार्य करेगा। दूसरा था हमारा द्वंद्व समास, उसमें दूसरा पद प्रधान था। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान था। द्विगु समास में भी दूसरा ही पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। एक पढ़ा हमने द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद बराबर के होते हैं, दोनों ही पद है जो प्रधान होते हैं। लेकिन हमने बहुव्रीहि समास में क्या पढ़ा है, बहुव्रीहि समास में कोई भी एक पद प्रधान नहीं होता, कोई भी एक महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। कोई तीसरा पद ही है जो इसमें प्रधान होता है, अर्थात समस्त पद किसी अन्य ही अर्थ को प्रकट करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, लंबोदर शब्द में न तो पूर्व पद हुआ इसका लंब,
और दूसरा हुआ उदर। तो दोनों पद मतलब ना तो पहला पद लंबोदर किसको बोलते हैं, हम गणेश जी को बोलते हैं, जिसका लंबा हो उदर, जिसका अर्थात लंबा हो पेट, जिसका अगर इसका हम विग्रह करेंगे लंबा हो उदर जिसका, किसका होता है, गणेश जी का। अर्थात क्या हुआ, ये लंबोदर शब्द जो हमारा गणेश को प्रकट कर रहा है। बहुव्रीहि समास के शब्द एक विशेष में रूढ़ होते हैं, विशेष अर्थ में रूढ़ होते हैं, जैसे लंबोदर, दशानन, पंचानन। ये जो हमारे शब्द हैं ये किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं। रूढ़ मतलब वो परंपरा से किसी एक विशेष शब्द के अर्थ के लिए माने गए हैं। जैसे हमने बोल दिया कि लंबोदर, लंबोदर हम किसको बोलते हैं, गणेश जी के। तो गणेश जी के लिए जो ये शब्द है वो उसके लिए रूढ़ है, माना ही गया है उसके लिए। लंबोदर शब्द बोलते ही हमारे दिमाग में सिर्फ गणेश जी का ही पिक्चर आएगा, न कि किसी और का। और जैसे हमने बोला दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात दश है सिर जिसके, किसके होते हैं, रावण के। तो ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का ही अर्थ स्पष्ट करते हैं। इसलिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। आगे उदाहरण है, जैसे देखते हैं त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, किसके हैं, शिव के हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, या शिव, या फिर कौन हो सकता है हमारा एक, हम नीला है कंठ, मोर का भी हम जो कंठ नीला हो सकता है, मोर के लिए भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो और नीला है जो कंठ, यदि हम इसका विग्रह करते हैं ऐसे, तो फिर कौन सा हो जाएगा हमारा, कर्मधारय समास होगा। अंजनी पुत्र, अंजनी का पुत्र है जो, कौन है, हनुमान जी हैं। हंस, हंसासिनी, हंस का आसन है जिसका, सरस्वती जी हैं। दशानन, दश मतलब 10 जिसको बोलते संख्या है। आनन, मुख जिसके, रावण। और गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश जी। तो ये सारे जो पद मिलकर किसी तीसरे ही अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। आगे विशेष देखिए, अनेक बहुव्रीहि समास तत्पुरुष समास से ही बनते हैं। तत्पुरुष समास के जो विशिष्ट अर्थ ग्रहण करके किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वे बहुव्रीहि समास की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे लोकसभा, एक विशेष अर्थ के लिए ये रूढ़ है शब्द। जैसे हमने बोल दिया कि लोकसभा, हमारे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा एक किसी शब्द है जो किसी विशेष अर्थ के लिए ही है, रूढ़ है। गुरुद्वारा, गुरु का द्वारा। तो ऐसे यदि हम देखेंगे तो ये हमारे तत्पुरुष समास के ही अंदर होते हैं। हरिजन, हरि के जन मतलब प्रभु के जो जन। तो ये हरिजन भी हम किसी विशेष अर्थ के लिए ही मानते हैं। तो ये हमारे तत्पुरुष समास भी होंगे। कुछ समस्त पदों का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, किंतु वे समस्त पद समूह का बोध कराते किसमें होता है, बल्कि किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बारहसिंगा, हमने द्विगु समास में पढ़ा था। ये विशेष नोट इसीलिए दिया गया है कि ताकि आप थोड़ा इसमें अंतर करना सीखें। बारहसिंगा, देखिए पहला सिंह कितने हैं, 12 हैं। पहला पद संख्यावाची विशेषण है, लेकिन फिर भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ है, ये माना गया है, क्योंकि बारहसिंगा हम एक हिरण के लिए प्रयोग करते हैं। दशानन, इसमें भी जो पहला पद है संख्यावाचक विशेषण है और सिर की विशेषता बता रहा है, ये मुख की विशेषता बता रहा है कि 10 है। त्रिशूल, त्रि का मतलब होता है 3, शूल, ये भी किसी एक विशेष औजार के लिए रूढ़ है शब्द। तिरंगा, त्रिभुज, त्रिवेणी, द्विगु व बहुव्रीहि दोनों में ही शामिल हो सकते हैं। ये दोनों में ही शब्द हैं जो शामिल हो सकते हैं। बारहसिंगा, यदि हम इसका विग्रह करेंगे कि 12 सिंह हैं जिसके एक हिरण है, तो हमारा किसका हो जाएगा, बहुव्रीहि। यदि हम इसको बोलेंगे कि 12 सिंहों का समूह, तो फिर हमारा द्विगु में ये चला जाएगा। ऐसे ही हमारे सारे उदाहरणों का विग्रह उनके संदर्भ पर ही निर्भर करता है। आगे देखते हैं कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। कुछ समस्त पद ऐसे होते हैं ऐसे हैं जो 2 प्रकार से अपना अर्थ प्रकट करते हैं। कहीं तो वे विशेषण प्लस विशेष्य, विशेषण विशेष्य का संबंध दर्शाते हैं, और कहीं किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। इस प्रकार के समास दोनों पदों के अंतर्गत आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर ऐसे समस्त पद संदर्भ के अनुसार तो अर्थ देते हैं। वही अभी जो हमने बताया कि आप विग्रह जिस संदर्भ में भी करेंगे, जिस विषय में भी करेंगे, उसी विषय के अनुसार उस समास का नाम होगा। समस्त पद संदर्भ के अनुसार तो अर्थ देते हैं,
उसी के अनुसार जो अर्थ देते हैं उसी के अनुसार उनका प्रयोग माना जाता है। उदाहरण के लिए पीताम्बर, अभी मैंने पहले उदाहरण दिया था पीताम्बर, उसने पीताम्बर धारण किए हैं, कर्मधारय हैं। पीताम्बर, यहाँ पर पीताम्बर का क्या अर्थ हुआ? पीले वस्त्र। पीत हैं जो अंबर, तो यह इस किसके अंतर्गत आएगा? ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगला ही देखिए आप वाक्य, पीताम्बर ने मुरली की मधुर तान छेड़ दी। तो पीताम्बर किसके लिए प्रयोग हुआ है? पीत है अंबर जिसके, कि मुरली की तान है जो वस्त्र तो छेड़ नहीं सकते, तो इसीलिए जो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, तो ये बहुव्रीहि शब्द समास के अंतर्गत भी आ सकता है और कर्मधारय समास के अंतर्गत भी। अन्य भी कुछ उदाहरण है, अभी मैंने इनका ऊपर जिक्र भी किया था। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय है। नीला है जो कंठ जिसका अर्थात मौर्य शिव, फिर बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। महावीर, महान है जो वीर, कोई भी हो सकता है, कर्मधारय। लेकिन यदि हम महान है जो वीर कौन है अर्थात हनुमान, यदि इसके संदर्भ में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको कोई कमी महसूस होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।